एवरीवन, दिस इज आलोक मिश्रा। तो इस वीडियो में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है शॉर्टकट्स टू क्रैक एन इंटर्नशिप इन योर सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो भैया सेकंड ईयर में हम इंजीनियरिंग जब पढ़ रहे हैं, बीटेक बीई जो भी कर रहे हैं, वहां पे हम इंटर्नशिप क्रैक कैसे करेंगे। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए होने जा रहा है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, कुछ भी हो, मतलब सॉफ्टवेयर में अगर आपको अच्छा खासा आइडिया है तो आप इजीली एक सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप क्रैक कर पाओगे अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हो। ठीक है, तो अगर सबसे पहले कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दो तरह के कंपनीज होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टार्टअप और एक होता है मेगा कैप कंपनीज। यहाँ पे मेगा कैप कंपनीज मतलब क्या होता है, स्टार्टअप मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा मतलब जान लेते हैं। मेगा कैप में कौन से कंपनीज आते हैं, बहुत दिग्गज कंपनीज, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गया, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये सब बड़े बड़े कंपनीज आते हैं। ठीक है, अगर स्टार्टअप्स की बात करें, ये ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं, मतलब 5-6 साल से ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर अच्छे से हम डिसाइड करें कि कौन से में अप्लाई करना है, तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल डेटा बताता हूँ। ठीक है, अगर आप अपने सर्कल में पूछोगे कि भाई तू कौन से कंपनी में अप्लाई कर रहा है, अपने दोस्तों को पूछोगे, वो इन पांचों में से ही कोई नाम बोलेगा मेगा कैप कंपनीज में। स्टार्टअप्स की बात कोई भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, पहले हम जानते हैं इस बारे में। स्टार्टअप्स के पास ना इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है, वो इंटर्न्स को बहुत ज्यादा पे नहीं कर पाते। बट मेगा कैप कंपनीज में क्या होता है कि उनके पास बहुत पैसा होता है, वो इंटर्न्स को बहुत पे कर पाते हैं। उनका पे स्केल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो देखो अगर पे स्केल बहुत ही अच्छा होगा तो बहुत अल्टीमेटली हम एक ही कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे मतलब कैंडिडेट्स चाहिए। मतलब आप अगर एक स्टार्टर हो, सेकेंड ईयर बच्चे हो, तो ऐसे हो सकता है कि मेगा कैप कंपनीज आपको चूज ना करे, क्योंकि उन्हें चाहिए कि एक बच्चा जिसको सब कुछ आता हो। पर स्टार्टअप्स में क्या होता है, तो स्टार्टअप्स में ये होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो, मतलब फॉर एग्जांपल एक मेगा कैप कंपनी क्रैक करने के लिए आपको अराउंड 98% अगर नॉलेज चाहिए एक पर्टिकुलर डोमेन में। ठीक है, डोमेन इन द सेंस वेब डेवलपमेंट हो गया, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसे सब कुछ, मशीन लर्निंग। तो एक मेगा कैप कंपनी को अगर क्रैक करने के लिए 98 to 100% नॉलेज चाहिए, तो एक स्टार्टअप को क्रैक करने के लिए वहां पे उसी रेंज में 70 to 85 नॉलेज चाहिए। ठीक है, 70 to 85%। तो यहां पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 90% जो बच्चे होते हैं वो मेगा कैप को फोकस करते हैं। ठीक है, और 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टअप्स को फोकस करते हैं। तो अभी आप खुद ही समझो कि 90% में टॉप 10% में आना कितना ईजी होगा और 10% में टॉप 1% में आना कितना ईजी होगा। यहां पे आपका जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो अराउंड 0.1% के आसपास होता है। बट अगर स्टार्टअप्स की बात करें ना, यहाँ पे क्योंकि 10% बच्चे ही अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है, अराउंड 5% के आसपास। 0.1 to 5% बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बट स्टार्टअप्स को क्रैक कैसे करें भैया, और स्टार्टअप्स को चूज क्यों करें, सबसे पहले उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स में क्या होता है, वो नए नए कंपनीज फॉर्म्ड होते हैं, वहां पे उतने ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होते हैं सबसे पहले। ठीक है, बहुत ही कम बेस पे वो चलते हैं। तो आप पूछोगे कि भैया ये क्या हुआ, ये तो हमारा नुकसान हुआ। नुकसान नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। देखो स्टार्टअप्स में ना आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रह सकते हो सीईओ के साथ। ठीक है, या कुछ मतलब और लग रहा होगा बट ये ट्रूथ है। मैं भी ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप कर चुका हूँ। वहां पे ना आपको मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है सीईओ के साथ या फिर सीईओ ऑफिस के साथ। तो वहां पे क्या होता है, देखो क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट बहुत ही मतलब कम होता है। ठीक है, तो आप एचआर के साथ बात कर पाते हो, फाइनेंस मैनेजर के पास बात कर पाते हो, ऑपरेशनलिस्ट के साथ भी बात कर पाते हो। बट अगर आप पूछोगे कि ये सबसे हमें फायदा क्या होता है, देखो अगर आप किसी भी बड़े कंपनी में जाओ ना, वहां पे एक ऑप्शन रहता है कि डू यू हैव स्टार्टअप एक्सपीरियंस। वो पूछते हैं कि स्टार्टअप एक्सपीरियंस आपके पास होता है कि नहीं। क्यों पूछते हैं, इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली स्टार्टअप में अगर आप काम कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप प्रेशराइज्ड कंडीशंस में बहुत अच्छा काम कर पा रहे हो। ठीक है, प्रेशराइज्ड मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी के टाइम में तो फॉर एग्जांपल amazon ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया है कि हमें 1 महीने के अंदर ये चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 1 महीने में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहे हो एक बहुत ही छोटे टीम के साथ, इसका मतलब ये है कि आप बहुत प्रेशर हैंडल कर पाते हो। ठीक है, आप बहुत तेजी से काम कर पाते हो। और सेकंड चीज की बात करें तो आपको बिजनेस मॉडल पता होता है स्टार्टअप का। कैसे भैया, देखो बिजनेस मॉडल मतलब कंपनी पैसा कैसे कमाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल है वो बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है। तो मतलब आपको पता है कि हाँ इस कंपनी में इतना पैसा आता है, इस कंपनी में उतना पैसा आता है। और आपको ये भी पता रहता है कि सीईओ का काम क्या होता है, एचआर मैनेजर का काम क्या होता है, ऑपरेशंस जो संभालते हैं
उनका काम क्या होता है, रिक्रूट वो कैसे करते हैं, मतलब स्टार्टअप कैसे काम करता है, एक कंपनी कैसे काम करता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अगर आप बिजनेस मॉडल आपको अच्छे से पता है, ऑपरेशन कैसे होता है अच्छे से पता है, तो एक एमएनसी को और चाहिए क्या, उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि टेक्निकल्स में बहुत परफेक्ट हो और उसको बिजनेस नॉलेज भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। क्योंकि उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है इन फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल उनके पास एमबीए कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, बट आपके पास स्टार्टअप एक्सपीरियंस है, तो एमबीए का डिग्री बिना होते हुए भी आप वो एमबीए का पोस्ट हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये होता भी है अभी के जमाने में। ठीक है, तो आपको स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा फोकस में लेना है क्योंकि वहां पे बहुत इजी होता है एक इंटर्नशिप पाना व्हेन कंपेयर टू मेगा कैप कंपनी। ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया आपको मिल जाएगा, मतलब इनके मुकाबले वो इजी होता है। ठीक है, ये बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें भैया अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो है आपको कौन से प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करना है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज जो है SDE, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, ये आपको करना नहीं है अभी के लिए सेकेंड ईयर में। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपको कौन से करने हैं, सबसे जो पहला सबसे बेस्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेस्ट इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। सबका मतलब मीनिंग एक ही होता है। यहां पे आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना होता है। यहां पे ऑलमोस्ट कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसमें आप क्या करते हो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। यहां पे आपको सॉफ्टवेयर जो है उसको टेस्ट करना होता है। ठीक है, मतलब ये ठीक से चल रहा है कि नहीं, इसमें एरर ठीक से आ रहा है कि नहीं, ये गेम ठीक से चल रहा है कि नहीं, अगर मैं यहां जा रहा हूं तो ठीक से जा रहा है कि नहीं, वहां जा रहा हूं तो ठीक से जा रहा है कि नहीं। बेसिकली आपको एक एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है। ठीक है, और वहां पे डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है। सेकंड चीज की अगर बात करें, सेकंड में होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA जिसको बोलते हैं। DBA भी एक मतलब बहुत आराम का पोस्ट होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, पाने के लिए। ठीक है, वहां पे काम होता है नो डाउट, बट डीबीए होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डीबीएमएस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप बोलोगे डीबीएमएस क्या है भैया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। बेसिकली आपका जो कॉलेज का जो डेटाबेस है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आपको मैनेज करना है। वैसे ये कंपनी का जो डेटाबेस होता है, वहां पे उनका एम्प्लॉय डेटा होता है, कंपनी डेटा होता है, फाइनेंशियल्स होते हैं, सब कुछ होता है, वो आपको मैनेज करना है। तो इसके लिए आपको दो चीज आने जरूरी है। एक तो आपको डीबीएमएस का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए और सर्वर रिलेटेड क्वेरीज का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और अगर थर्ड की बात करें, यहां आता है फ्रंट एंड वेब डेवलपर। ठीक है, फुल स्टैक नहीं, फ्रंट एंड वेब डेवलपर। फ्रंट एंड में क्या होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर ये तीनों आपको अच्छे खासे नॉलेज में आता है, अच्छा खासा आता है, तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आराम से जा सकते हो। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में लिटरली मतलब बहुत ही सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ही सारे इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे आपको। अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं करना है, आपको प्लेसमेंट फोकस रहना है, आपको प्लेसमेंट चाहिए आगे जाके अच्छा खासा मतलब सैलरी के साथ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो है React.js। ठीक है, अगर आपने रिएक्ट में एक इंटर्नशिप निकाल दिया ना, आप स्टार्टअप एक्सपीरियंस को लेके आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आगे लाइफ में, क्योंकि अभी के टाइम में रिएक्ट जो है वो एक टॉप नॉच ऑन डिमांड स्किल है। ठीक है, ये ऑन डिमांड स्किल है और हर किसी को ना आज के जमाने में एक रिएक्ट डेवलपर चाहिए होता है। तो इन चारों में से कोई भी आप पढ़ो, फर्स्ट ईयर में आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। इफ पॉसिबल मैं अपने व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में लिंक्स वगैरह भेज दूंगा। आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और ये चारों जो है, जो मैंने बताया, डीबीए एक हुआ, उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद रिएक्ट हुआ, उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हुआ। ठीक है, ये चारों जो है मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के बता दूंगा कि ये क्रैक कैसे करना होता है, आपको किन प्रोसेस को फॉलो करना होता है। बहुत इजीली मतलब बहुत ही कॉन्साइज वे में आपको बता दूंगा कि ये करना कैसे होता है। अभी एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप्स में अच्छे से काम कर पा रहे हो, तो इस एक्सपीरियंस के साथ ना आप मेगा कैप कंपनीज में बहुत ही इजीली घुस जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ही पूछता हूं, आपके पास दो कैंडिडेट्स है। ठीक है, आप एक Amazon के CEO फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट के पास सिर्फ प्रोजेक्ट से, एक कैंडिडेट के पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, मतलब इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है। तो आप किसको चूज करोगे, जिसने प्रोजेक्ट किया है या फिर जो रियल टाइम एक कंपनी में काम करता था, अभी आपकी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप उसको हायर करोगे जो कि उसके पास कंपनी एक्सपीरियंस है। तो स्टार्टअप एक्सपीरियंस को लेके आप बड़े कंपनीज भी क्रैक कर सकते हो। तो आपको सेकेंड ईयर में ना स्टार्टअप्स में अप्लाई करना है, बड़े कंपनीज को देखना नहीं है। स्टार्टअप्स में सेकेंड ईयर में अप्लाई करना है, थर्ड ईयर में ना ये सारे जो है सारे फोड़ दो, आराम से मिल जाएगा अगर यहाँ पे अच्छे से काम कर पा रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड इफ यू हैव
एनी क्वेरीज, आपको कुछ भी मतलब जानना हो इससे आगे या फिर कुछ और वीडियोस बनाने हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।